बाइक्स और स्कूटर में ये ऑरेंज चीज क्यों होती है? कैसे एक आदमी ने बस सो के 11 लाख रुपए कमा लिए? और चुटकी एक्चुअली में कैसे बचती है, ये जान के आपके होश उड़ जाएंगे। और ज्यादातर छाते काले ही क्यों होते हैं, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 22, अगर आप कोई रेस्टोरेंट जाते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या मंगाना चाहिए, तो आपको वेटर को पूछ के उसकी पसंदीदा डिश मंगानी चाहिए। वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि वेटर को पता होता है कि उसके होटल की बेस्ट डिश कौन सी है जो खाने में अच्छी है। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। नंबर 21, एक आदमी को जेल से 90 साल पहले छोड़ दिया गया एक गलती की वजह से। छूटने के बाद इस आदमी ने नई जिंदगी स्टार्ट की। इसने अच्छी जॉब ली, इसने शादी की, इसके 2 बच्चे भी हुए। ये चर्च में भी जाने लगा और अपने फ्री टाइम में ये बच्चों को फुटबॉल सिखाता था। लेकिन फिर जेल वालों को करीब 6 साल बाद अपनी इस गलती का पता चला और फिर उस आदमी को फिर से पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उसकी जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। सोचिए उस आदमी को कैसा लगा होगा। उसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। नंबर 20, हाल ही में एक व्यक्ति ने अपने आप को सोते हुए स्ट्रीम किया और उसने सुपर चैट भी ऑन रखी, जिसमें लोग जितना चाहे उतने पैसे दे सकते थे और बदले में इसके दोस्त जोर जोर से आवाज करेंगे और उसे नींद से उठाने की कोशिश करेंगे। और सबको लगा इसमें कौन ही पैसे बर्बाद करेगा, लेकिन इसने एक दिन में $16,000 का सुपर चैट कमा लिया, यानी कि करीब 11 लाख रुपए। और वैसे वॉरेन बफेट का एक कोट भी है, अगर आपने सोते हुए पैसे कमाने का तरीका नहीं ढूंढा तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। नंबर 19, इंडिया में अगर किसी को फांसी होती है तो उसे उसकी फांसी की डेट बताई जाती है, पर जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में कभी भी फांसी की डेट नहीं बताई जाती। हर दिन कैदी उठता है और सोचता है कि क्या आज मेरी फांसी होगी। ऐसा करने के पीछे इन्होंने कोई रीजन नहीं बताया, लेकिन ऐसा करने से बेचारे कैदी की हालत कितनी खराब होती होगी। नंबर 18, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पीटर मैरेविच नाम का एक NBA प्लेयर था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें ऐसा प्लेयर नहीं बनना जो 10 साल तक NBA खेले फिर 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मरे। पर शॉकिंगली इन्होंने बस 10 साल ही NBA खेला था और 40 साल की उम्र में इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और ये होने के बाद सब लोग चौंक गए थे। आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम 2 मिलियन के भी काफी करीब हैं। नंबर 17, माइकल जैक्सन को फ्लाइट के दौरान ड्रिंक करने की आदत थी और एक ऐसे ही फ्लाइट में इनको अपना एक छोटा फैन मिल गया था। तो इन्होंने एयर होस्टेस से कहा कि आप अल्कोहल लेके आओ, लेकिन एक सॉफ्ट ड्रिंक के कैन के अंदर देना, ताकि माइकल जैक्सन को ड्रिंक करते देख उस बच्चे पर कोई बुरा इम्पैक्ट ना हो। नंबर 16, 2011 में डोमिनोज के कुछ मैनेजर्स ने मिलकर पापा जोन्स नाम की फेमस फूड कंपनी के शॉप में आग लगा दी। पापा जोन्स और डोमिनोज दोनों पिज्जा बेचते थे और यूएसए में डोमिनोज का सबसे बड़ा राइवल पापा जोन्स था। तो उन्होंने अपनी सेल बढ़ाने के लिए इन्होंने पापा जोन्स की दुकान में आग लगा दी। नंबर 15, जेलीफिश का जहर इतना खतरनाक है कि अगर इसके काटने के बाद अगर आप जिंदा बच भी गए तो आपको 2 हफ्ते तक बहुत ज्यादा दर्द होगा। साथ में जेलीफिश के जहर में सेंस ऑफ डूम होता है, यानी कि 2 हफ्ते तक आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगे और बार बार सुसाइड करने का मन होगा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। नंबर 14, ऑस्ट्रेलिया के एक कपल को 60 साल तक डोमिनोज का पिज्जा फ्री में मिलेगा, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल उस कपल ने अपने बच्चे का नाम डोमिनिक रखा था। जब ये बात डोमिनोज को पता चली तो उन्होंने इस कपल को एक ऑफर दिया कि इन्हें 60 साल तक फ्री में डोमिनोज पिज्जा मिलेगा, चाहे वो जितने भी पिज्जा मांगे। और इस ऑफर को भला कौन ही जाने देगा। नंबर 13, वेटलेस नाम का एक म्यूजिक है और ये दुनिया का सबसे रिलैक्सिंग म्यूजिक है और रिसर्च के हिसाब से ये दुनिया का सबसे रिलैक्सिंग साउंड है और इसे सुनने के बाद एक व्यक्ति का 65% तक स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है। वैसे मैंने भी ये सुना और मुझे ये ठीक ठाक ही लगा। नंबर 12, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है कि वुडपेकर की जीभ इतनी लंबी है और उनका सर इतना छोटा होता है कि वो अपनी टंग को अपनी खोपड़ी में ऐसे लपेट कर रखते हैं। वाओ। नंबर 11, आपको ये जो गड्ढा दिख रहा है ये बस 14 ग्राम के प्लास्टिक के टुकड़े की वजह से हुआ है। ये होल एल्यूमिनियम में हुआ है। दरअसल एक प्लास्टिक का टुकड़ा स्पेस से इतनी तेजी से गिरा कि वो एल्यूमिनियम जैसे हार्ड चीज में इतना ज्यादा गहरा गड्ढा कर दिया और उसकी स्पीड 14,000 किलोमीटर पर आवर की थी। नंबर 10, एक बिहार के आदमी को अपनी स्कॉर्पियो कार इतनी पसंद थी कि उसके प्यार को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी घर की जो पानी की टंकी थी उसे अपनी कार स्कॉर्पियो के शेप में ही बनाया और जो इनके घर से गुजरते हैं उनकी नजर इसके ऊपर जरूर जाती है। साथ में कुछ तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये रियल कार तो नहीं है। नंबर 9, आपको अपनी स्कूल की फीस हाई लगती है तो आपको इस स्कूल के बारे में नहीं पता होगा। इस स्कूल की 1 साल की फीस 64 लाख है। इसका शेप किसी UFO की तरह है और सबको पता होगा कि क्वालिटी एजुकेशन आज के टाइम में कितना जरूरी है, पर वो उतना ही महंगा भी होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने लाया है अनअकैडमी कॉमबैक स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट साल में 1 या 2 बार नहीं बल्कि हर हफ्ते यानी कि हर संडे होता है और इसमें हर संडे 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप जीते जा सकते हैं। जी हाँ, हर हफ्ते 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप टेस्ट घर से ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से दिए जा सकते
सकते हैं ये एक 60 मिनट का लाइव टेस्ट होता है जिसमें 30 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। इनके टेस्ट के लिए 3 कैटेगरीज हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लास 6, 7, 8 जो है उनको दोपहर में 12 बजे, क्लास 9 के लिए सुबह 11 बजे और क्लास 11 के लिए दोपहर में 1 बजे। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट किए जाते हैं और सारे क्वेश्चन के डिटेल वीडियो सोल्यूशन टेस्ट के बाद दिए जाते हैं। और तो और टॉप 25 स्टूडेंट्स को मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो देर किस बात के, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करें अनअकैडमी के कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप के लिए और मेरा कोड ITSWAG10 यूज करके इस मौके का फायदा उठाएं। नंबर 8, आपको ये जो बच्चा दिख रहा है ये असलियत में बच्चा है ही नहीं। इनकी उम्र 32 साल है पर ये दिखते 14 साल की तरह है। दरअसल जब ये 14 साल के थे तब से इनकी उम्र बढ़ना रुक गई। ये अभी एक जॉब करते हैं लेकिन इन्हें पहली नजर में देखकर सबको लगता है कि ये एक छोटे बच्चे होंगे। नंबर 7, एक जापानीज आदमी की बाइक सुनामी की वजह से जापान से कनाडा पहुंच गई। इस आदमी की बाइक सुनामी में गायब हो गई थी और फिर पता चला कि ये बाइक सुनामी की वजह से कनाडा चली गई है और सुनामी के बाद वो काफी अच्छी हालत में थी। उसका नंबर प्लेट और बाइक का मॉडल देखने के बाद उसके ओनर को ढूंढ लिया गया और चेकिंग करने के बाद ये बाइक उसके ओनर को लौटा दी गई। नंबर 6, मेक्सिको के कुछ लोग रशियन फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने जा रहे थे लेकिन उनमें से एक दोस्त को उसकी वाइफ जाने नहीं दे रही थी जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं चल सकता था। लेकिन इसके बाद उसके दोस्तों ने एक रियल साइज कार्डबोर्ड कटआउट बनाया और उसे अपने साथ ले गए। इसके लिए उस आदमी के एक फोटो को लिया और उसके हाइट सब कुछ अपने दोस्त जितने ही रखे और वर्ल्ड कप के दौरान इस चीज को टीवी पर दिखाया गया था जहाँ ये बहुत वायरल हुआ था और उसके बाद सबको इस पोस्टर की असली सच्चाई पता चली। नंबर 5, क्या आप भी जानते हैं कि गिलहरियां दूसरे गिलहरियों के बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं अगर उसके माँ बाप मर जाते हैं या फिर उसके माँ बाप अगर गिलहरी को छोड़ देते हैं तो फिर दूसरे गिलहरी उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालती है, उसे खाना खिलाती है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से केयर करती है। गजब है। नंबर 4, हम सब कभी कभी चुटकी बजाते हैं लेकिन आखिर ये चुटकी की आवाज आती कहाँ से? कई लोगों को लगता है कि ये उंगलियों को आपस में टकराने से आती है लेकिन असल में चुटकी की आवाज इसलिए आती है क्योंकि हमारी जो उंगली है वो हमारी हथेली से टकराती है और चुटकी बजाते हुए इसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है इसलिए ही ये आवाज निकलती है। नंबर 3, आपको इस इमेज को देख के ये लग रहा होगा कि ये बोट हवा में उड़ रही है लेकिन ये ओशन का पानी इतना ज्यादा साफ है कि सही एंगल से फोटो लेने पर शैडो की वजह से ऐसा लगता है जैसे कि बोट हवा में उड़ रही हो। और बस फोटो ही नहीं, अगर आप ऐसी जगह पर रियल लाइफ में भी बोट देखोगे तो भी वो ऐसा ही लगेगा जैसे कि बोट हवा में हो। नंबर 2, बाइक के टायर के पास आपने ये ऑरेंज कलर की चीज देखी होगी तो आखिर ये है क्या? दरअसल इसे रेडियम कहा जाता है और ये ऑरेंज रेडियम से बना होता है और जब भी इसके ऊपर लाइट गिरती है तो ये चमकने लगता है। ये बिल्कुल किसी लाइट की तरह चमकता है, बस फर्क इतना है कि जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तभी ये चमकता है और अगर ये बाइक में नहीं दिया जाएगा तो फिर इसे एक्सीडेंट हो सकते हैं। जैसे कि कई बार लोग रात को गाड़ी रोड के साइड में रोककर फोन पर बात करते हैं या फिर अपना कोई दूसरा काम करते हैं और इसी के बीच अगर कोई दूसरी गाड़ी टर्न ले रही हो तो हो सकता है कि कोई अनहोनी हो जाए और इसीलिए इस छोटी सी चीज को लगाया जाता है ताकि रात को सामने से आ रही गाड़ी को बाइक दिख सके और ऐसा सेम पीछे की तरफ भी होता है। नंबर 1, अम्ब्रेला हमेशा ब्लैक कलर के ही क्यों होते हैं? आज तो फिर भी रंग बिरंगे अम्ब्रेला आने लगे हैं लेकिन पहले बस ब्लैक कलर के ही अम्ब्रेला होते थे और आज भी ज्यादातर ब्लैक ही होते हैं। तो ऐसा करने के पीछे कई रीजन है। पहला तो छाते का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है हमें बारिश और धूप से बचाना। बारिश से तो हमें किसी भी रंग का छाता बचा सकता है लेकिन वहीं पर धूप से बचाने की बात करें तो उसके लिए काला छाता ही यूजफुल है क्योंकि ब्लैक कलर सनलाइट को बहुत ही आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है और हम तक पहुंचने से बचाता है। और सेकंड रीजन ये है कि ये जो काला छाता है वो दूसरे छातों से बहुत ही ज्यादा जल्दी सूख जाता है। साथ में काला छाता आपको यूवी रेस से भी बचाता है, इसलिए काला छाता ही बेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।